बाद एक सवाल मेजर जनरल सिवाच आपसे यह भी है कि जाहिर बात है हमारे बहुत से नागरिक रहते हैं और उसमें भी हमें यह क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी नागरिकता का क्या होगा, उनकी सुरक्षा का क्या होगा जब हम कोई भी कदम उठाएं। क्योंकि दूसरा सवाल हमारे सामने यह है कि वहां पर बैठे हुए आतंकी लगातार भारत विरोधी साजिश करते हैं, प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि हमारे डिप्लोमेट्स की तस्वीरें लगाकर वांटेड लिख देते हैं, वहां पर रेफरेंडम कराते हैं। हाँ देखो, बिल्कुल सच्चाई ये है कि जो कनाडा है उसको बार बार बताया जा रहा है कि भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं जैसे हरदीप सिंह निज्जर थे, उनको बार बार बताया भारत ने इसको वापस, तो ये खालिस्तान जो टास्क फोर्स से थे। तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स ये उठाते जा रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रही कैनेडियन गवर्नमेंट। और ये सच्चाई है कि ये डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स के कारण है, जैसे बताया मेरे पैनलिस्ट ने भी, करीब 14-15 लाख के करीब भारतीय हैं, उसमें से 8 लाख के करीब जो सिख हैं, जिसमें 12 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका इम्पैक्ट हो सकता है। आज जो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और जिसका साथ उन्होंने लिया है वो कि एक डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसके अंदर खालिस्तान टेररिस्ट के जो कुछ एक लोग हैं वो शामिल है। तो इसलिए अब उसने एक प्रकार से उसकी कंपल्शन है, मगर ये कंपल्शन के बाद जिस प्रकार से उन्हें डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया, एक बड़ा इमेच्योरिटी किया, नुकसान उसका होगा। कैसे? देखो, ये हमने तो वो करके दिखाया टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मगर सच्चाई ये है कि एक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रही थी, जो सिप्पा बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसमें दोनों देशों का फायदा होना था। भारत एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज भारत को कनाडा की जरूरत है, पर कनाडा को भारत से ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में अगर ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब पोस्टपोन होगा तो ज्यादातर नुकसान कनाडा को होगा। और सच्चाई यह है कि भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भी बन गया, एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कनाडा को चाहिए। अगर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ऐसी बातचीत करेंगे तो संबंध में कटवास आएगा। अगर वो भारत के डिप्लोमेट को बाहर निकाल सकते हैं तो इंडिया भी निकाल सकता है, और वही किया। दूसरी बात यह है, आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं एक देश के, बिना सोचे समझे आप एलिगेशन लगा रहे हैं एक जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कि वो इन्वॉल्व है हरदीप सिंह निज्जर की जो किलिंग के लिए। भारत ऐसे काम नहीं करता, ये सोच समझ के बातचीत करनी चाहिए। जो 5 आईज की बात कर रहे थे हम, ये 5 देशों का समूह है जिसके अंदर अमेरिका भी शामिल है, कनाडा भी है, यूके भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड। इसने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने सबने ये बताया कि जब आपके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, आप एलिगेशन नहीं लगाएं, ये बाउंस बैक करेगा आपके पास। और यही हुआ। भारत जो है बड़े साफ सुथरे शब्दों में, उसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं कि आप किसके लिए एलिगेशन लगा रहे हैं। अव्वल तो 3 महीने के अंदर आपके हाथ में कोई एविडेंस नहीं आया, आपकी सुरक्षा एजेंसियां नाकारा हैं, वो जांच कर नहीं पाई। दूसरी बात यह कि आप किसके लिए, अगर लादेन को अमेरिका ने घुस के मारा तो क्या कनाडा के पीएम उस वक्त खड़े हुए या कनाडा खड़ा हुआ कि साहब ये गलत हो गया, लादेन को मारा आपने, टेररिस्ट है मारा जाएगा, अल जवाहिरी को मारा, टेररिस्ट है मारा जाएगा, मारने वाला दूसरा देश है, और खुले तौर पर अमेरिका ने कहा कि हमने मारा। हाँ बिल्कुल। फिर किसने कहा? तो सवाल इस बात को लेकर है कि जिसने भी मारा निज्जर को, जांच करके आप एविडेंस ले आइए, और एविडेंस लेने के बाद वो दुनिया के सामने रखिए कि किसने मारा। तो ये पॉइंट क्या समझ में नहीं आ रहे हैं आप इसे। लेकिन ये सवाल घनश्याम तिवारी पूछ रहे थे कि थोड़ा सा सेंसिटिव होकर भी इस इशू को सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नागरिक भी वहां पर बड़ी तादाद में रहते हैं। देखिए, ये जो पूरा मामला हुआ, हाल में एक हत्या हुई रिपुदमन सिंह की, निज्जर की हत्या से पहले। रिपुदमन सिंह कुछ साल पहले तक खालिस्तानी समर्थक थे, उनका मन बदला, वह हिंदुस्तान आए, वो ब्लैक लिस्ट से हटे, हिंदुस्तान आए, दरबार साहब मत्था देख करके वापस गए। इन लोगों से वह सहन नहीं हुआ, इन लोगों ने उनकी ऐसी जानकारी आती है कि हत्या करा दी, ऐसी जानकारी आती है। और अब ये जो हत्या हुई है निज्जर की, ये उसी का काउंटर रिस्पॉन्स है। ये जो जिस प्रकार से गैंग रेवलरी होती है उस प्रकार का कुछ मामला हुआ जी। क्योंकि रिपुदमन सिंह की हत्या हुई, वापस से इनकी निज्जर की हत्या हुई। अब जब ये सारा मामला हो गया तो अब वो कोई बहाना नहीं मिल रहा, क्योंकि जितने खालिस्तानी वो क्या कहें
कि हमारे भाई बीच में आपस में भी झगड़ा चलता है, हमारे बीच में गैंग रेबल्री चलती है। उन्होंने हमारे डिप्लोमेट्स पे नाम लगाना शुरू कर दिया और इन पे दबाव बनाया कि वो उन डिप्लोमेट्स के फोटोग्राफ भी निकाले। अभी 10 तारीख को इस हद तक हो गया था मामला कि एक सरकारी स्कूल के अंदर रेफरेंडम कराने की चेष्टा करी। ये तो मैंने और कुछ अमेरिकन और कुछ कैनेडियन सिटीजन ने इसका विरोध करना शुरू किया, तो इन्होंने वह वापस लिया। सरे के अंदर एक सरकारी स्कूल के अंदर जो रेफरेंडम था वापस लिया। उसके बाद उन्होंने वही रेफरेंडम किसी एक गुरुद्वारा साहब में कराया। तो दिखता है कि कनाडा की धरती का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है खालिस्तानी को प्रमोट करने में या खालिस्तानी को संरक्षण देने में। परंतु एक बात में भूल रहे हैं कि अंतगतवा जब आप सांप पालते हो तो वो आपको डसता है। कनिष्का बम्बिंग में भूल गए, 300 लोगों की हत्या हुई थी जिसमें 268 लोग कैनेडियन थे और कनिष्का बम्बिंग भी इसी प्रकार के खालिस्तानी एलिमेंट्स ने किया था, इसी प्रकार के जो खालिस्तानी उन्होंने किया था। और मेरी जहां तक याददाश्त ठीक है तो इन्हीं के पिताजी तब प्रधानमंत्री थे, दुरुस्त है। तो तब भी उनका स्टैंड सॉफ्ट था। उन्होंने आज तक उस जो बम्बिंग हुआ उसकी तो कोई जांच कराई नहीं, उसके लोगों को तो कोई फांसी हुई नहीं। हाँ, आप निज्जर के मामले में हिंदुस्तान के डिप्लोमेट्स को दोषी ठहरा रहे हो बिना जांच कराए, सिर्फ आरोपों के आधार पर, और फिर छाती ठोक कर कहते हैं हाँ हम आरोपों के आधार पर करें। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये देश की एक किसी भी देश के लिए प्रक्रिया आपको हो सकता है कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनका वर्चस्व है वहां पर आपको वोट की कोई व्यवस्था हो जाए, लेकिन पूरी दुनिया में जब आप सामने खड़े होकर किसी टेररिस्ट को डिफेंड करने के लिए या उनके ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंड करने के लिए खड़े होते हैं तो फिर आप एक्सपोज भी होते हैं। और जो बात कही जाती है कि नहीं हम रशिया के मामले में नेटो के साथ हैं, हम दूसरे विषयों पे आतंकवाद के खिलाफ हैं, जैसा कि अभी वोरा साहब दिखा रहे थे कि किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो ये सिर्फ खोखला दिखने लगता है। जी न्यूज़।